राकेश सिन्हा जी, क्या महुआ मोइत्रा के पास अदालत माफ करेगा संसद के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है? देखिए, जो दो संवैधानिक अदालतें हैं भारत में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों के पास ये अधिकार है कि जहां पर इस तरह के मामले जो भी हैं संसदीय व्यवस्था से रिलेटेड, चाहे वो हाई कोर्ट में सामान्यतः स्टेट असेंबली के मैटर जाते हैं और पार्लियामेंट रिलेटेड मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ये रास्ता खुला हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के पिछले कुछ इस तरह के जजमेंट भी हैं जिसमें बहुत क्लियरली लिखा गया है और कहा भी गया है कि जब भी कोई प्रोसीडिंग्स हो रही है किसी भी हाउस में, तो उस प्रोसीडिंग्स के दौरान वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है, लेकिन प्रोसीडिंग्स हो जाने के बाद उनको जुडिशियल रिव्यू का राइट है। और खास करके जो स्पीकर का जो रोल होता है बहुत सारे मैटर्स में, इंक्लूडिंग डिस्क्वालिफिकेशन, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने असर्ट किया है कि लोगों के जजमेंट भी था, रामपाल के जजमेंट भी है, 1992 वाला जजमेंट है, 2007 का जजमेंट है, इस समय ये क्लियर कहा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करती है और कर सकती है। अब सवाल ये है कि महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट जाना चाहेंगी या उसको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेना चाहेंगी। मेरा यहाँ तक मानना है, अगर मैं उनका लॉयर होता तो मैं उनको ऐसा कभी एडवाइस नहीं करता। लोकसभा के चुनाव काफी नजदीक हैं, अब उनको जनता की अदालत में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई पॉइंट प्रूव करने का उतना में उनका रिप्लाई काउंटर एफिडेविट आते आते कुछ होता नहीं, उनको स्तर पर ही लड़ाई करनी चाहिए। और महुआ मोइत्रा पिछले एक ही टर्म में आज वो एक नेशनल लेवल की लीडर दिखती है। टीएमसी के 23 सांसद हैं लोकसभा में। अगर हम में से बहुत कम लोगों को नाम सारे पता होंगे, पहले डेरेक ओब्रायन होते थे, वो पार्लियामेंट में टीएमसी का फेस हुआ करते थे। महुआ मोइत्रा पिछले 2 साल से वही फेस है। वो आज एक नेशनल लेवल की लीडर हो गई है, उनको इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। और जैसे आपने कहा तो वो एक यूनिफाइंग फैक्टर हो गई है। कुछ फैक्टर्स होते हैं इंडिया अलायंस में जो यूनिफाइंग हो जाते हैं, ये यूनिफाइंग फैक्टर उनके लिए है। तो मैं कहीं से एज ए लॉयर ऑल्सो, क्योंकि मैं ये नहीं जानता है कि उसमें अगली जो कार्रवाई एजेंसी करेगी उसका क्या नतीजा निकलेगा। जब एजेंसी कार्रवाई करेगी तो अपने आप मामला कोर्ट में चला जाएगा। अगर सीबीआई को केस दर्ज करती है तो कोर्ट में अपने आप चला जाएगा। लेकिन ये एक्सपल्सन के खिलाफ महुआ मोइत्रा को नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा पहला मानना है कि वो कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। लड़ाई वो सड़क पर लड़े। अब चुनाव का समय भी आ गया, जाहिर है उनको टिकट तो मिलेगा ही मिलेगा और वो अच्छे बहुमत से जीत के आएंगे तो अपने आप में जवाब हो जाएगा। लेकिन जो मामला है ये कैश फॉर क्वेरी का, तो ठीक है, महुआ मोइत्रा ने काफी अच्छा बोला है, अदानी के खिलाफ बोला है, बहुत सारे उनके सुने जाते हैं, बहुत सारे मसलों पर उनकी राय है, उन्होंने बयान दिए हैं। पार्लियामेंट में अच्छा बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, सुहाव है, सोफिस्टिकेटेड है, मॉडर्न लेडी है, सब कुछ उनके साथ ठीक है। लेकिन जो आरोप है वो तो गंभीर है। और इससे पहले भी 2007 में आपको याद होगा आशुतोष जी कि उस समय भी करीब 11-12 लोग कैश फॉर क्वेरी में एक्सपेल हुए थे पार्लियामेंट से एक्सपेल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार नहीं हुआ कि कैश फॉर क्वेरी में कोई आदमी एक्सपेल हुई है। अब जहां तक एक इनोकुअस टाइप का बात है कि वो पासवर्ड किसी के पास था, मैं पासवर्ड का इशू नहीं मानता हूँ। अगर कोई गिफ्ट्स भी है, हमारी एक साथी बोलने की थोड़ा बहुत गिफ्ट चलता है, नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है पब्लिक लाइफ में। अगर आप पब्लिक लाइफ में है, चाहे वो छोटा सा एक कलम भी हो या कुछ भी हो, उसका एक तरीका है। अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है, उस गिफ्ट को रखा जाता है, बाद में ऑक्शन होता है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। अगर आप गिफ्ट अपने पास रख लेते हैं, वही एक चार्ज है इमरान खान के खिलाफ जिसके कारण वो भी जेल में है। उन्होंने गिफ्ट सेल कर दी थी, उसके पैसे रख लिए थे। किसी भी कैपेसिटी में अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है, आप स्वीकार कर लीजिए। हालांकि सिविल सर्विसेज रूल्स में, मुझे नहीं लगता है कौन से रूल्स में ये लोग कवर होते हैं, रूल्स में भी है कि आप 1000 रुपया से ज्यादा का आप गिफ्ट नहीं ले सकते हैं। जो आदमी रिटायरमेंट पर भी जाता है उसके लिए भी एक सीमा एक दी गई है कि इससे ज्यादा गिफ्ट नहीं ले सकते। अगर उन्होंने पैसे लिए हैं, अगर उन्होंने गिफ्ट लिया है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, तो आरोप तो बहुत गंभीर है। राकेश, इसमें एक सवाल, इसमें एक प्रश्न यहाँ पे ये कि इस कमेटी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि उनके पास वो तैयारी नहीं है, ना उनके पास ऐसी क्षमता है जिसके आधार पे वो तय कर सके कि कैश लेकर उन्होंने सवाल पूछा है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस पूरे मसले की क्रिमिनल जो इंटेंट है उसकी जो जांच पड़ताल है वो दूसरी एजेंसीज करे। तो इस आधार पे उनका एक्सपल्सन नहीं हुआ है, इस आधार पर ना ये प्रूव ना हुआ है, लेकिन इसको कैश फॉर क्वेरी का नाम दिया गया। ये एक पॉलिटिकल जार्गन है जिसका इस्तेमाल होता है। मेरा प्रश्न इसी बात को लेकर ये है कि अभी वो साबित भी नहीं हुआ है और उसके पहले उनको संसद से एक्सपेल कर दिया गया है। देखिए, ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, सुन लीजिए,
पार्लियामेंट में वो सारी एविडेंस से नहीं, वहाँ कोई इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं आता है, वहाँ ये सारे जो सीआरपीसी और सीपीसी के जो कानून वहाँ पे नहीं, कुछ मोटा मोटी उनके एक नॉर्म्स हैं, उसको उन्होंने करते हैं। वहां पर ये जो सारी पद्धतियां जो हैं, जो कोर्ट में चलती हैं, वो पार्लियामेंट में नहीं होती है। स्पीकर उन सारी पद्धतियों का पालन नहीं करते हैं। एक वॉइस वोट हो गया या मतदान हो गया, वो उनके लिए वो काफी है। मैं कहीं से भी, देखिए स्पीकर ने जो किया है उसको मैं कहीं से सही नहीं साबित है, क्योंकि उनको और समय देना चाहिए। उनके काम में पारदर्शिता नहीं दिख रही है, ये बात बिल्कुल तय है। मैं ये बोला कि आरोप गंभीर है, लेकिन उस आरोप पर जो कार्रवाई हुई है वो कन्विंसिंग नहीं लगती है, इस कारण से कि जो आपने रिपोर्ट पेश की है उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला, उस पर बहस करने का मौका नहीं मिला, महुआ मोइत्रा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं मिला। वो सारी चीजें गलत है। अगर वो कोर्ट में जाती है, जो मैं मना कर रहा हूं ना जाए, अगर वो कोर्ट में जाती है तो इन सब चीजों पर चर्चा होगी, कोर्ट इन सब चीजों का संज्ञान लेगा कि अगर आप किसी को एक्सपल्सन की सजा दे रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कोई लिंक उनके पास नहीं है, ना उनके पास कोई गैर विधान है जिससे वो ट्रेल कर सकें, और वो चीज वो सीबीआई को या ईडी को सौंपने जा रहे हैं, तो आइडियली उनको सीबीआई और ईडी की रिपोर्ट की वेट करनी चाहिए थी। लेकिन सीबीआई और ईडी तो सालों साल लगा देगी, इतना जल्दी कोई भी चीज एस्टैब्लिश नहीं होता है सर, इतना समय लगेगा। यहाँ एक उनको एक टोकन अपना पावर दिखाना था, जो वेजिटेरियन रूल में पावर होता है पार्लियामेंट, उन्होंने दिखाया है। लेकिन मैं तो भी बोलता हूँ इसके बावजूद भी कि ये प्रोसीजर पूरा गलत है, और जो भी कुछ हुआ है उसमें पारदर्शिता और होनी चाहिए थी, इनको समय मिलना चाहिए था, इनको राइट टू डिफेंस था, उनको एक्सरसाइज करने देना चाहिए था। लेकिन जो आरोप है जिसमें इनकी स्वीकारोक्ति भी है वो गंभीर है। एक एमपी हो कि आपका पासपोर्ट अगर दुबई से ऑपरेट हो रहा है, तो आप भले आप अडानी के खिलाफ बात कर रहे हो और किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये बात तो डेफिनेटली एक दूसरा पक्ष भी रखना पड़ेगा। पार्लियामेंट की कार्रवाई के पीछे एक सवाल और है यहाँ पे, हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी को संसद ने सांसदी से एक्सपेल कर दिया है, तो क्या वह अगला चुनाव लड़ सकता है या लड़ सकती है? आराम से लड़ सकते हैं, लड़ सकते, मतलब कोई उसमें प्रतिबंध उस तरीके का नहीं। देखिए एक्सपल्सन या सस्पेंशन जो होता है, सस्पेंशन एक सत्र के लिए होता है, एक्सपल्सन होता है पूरे अवधि के लिए। लेकिन वो डिस्क्वालिफाइड नहीं हुई है टू कंटेस्ट, वो आराम से चुनाव लड़ सकती है, मैं स्पष्ट कर दूं। वो लड़ेंगे और जीत के आएंगे। वो तो बार बार बोलती है कि मैं ज्यादा मतलब कि जीत के आऊंगा, बोल रही है। ठीक है, ऐसा ही होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।